बात इस वक्त देश के युवाओं की, उनके भविष्य की और सबसे बड़े संवेदनशील मुद्दे की, यानी पेपर लीक पर संसद के अंदर लगातार सियासी पारा हाई है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर वोटिंग से ठीक पहले सदन में तीखी बहस देखने को मिली, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ने इसे ऐतिहासिक कानून बताते हुए युवाओं की जीत करार दिया, दूसरी तरफ विपक्ष पर सियासत करने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं गहन मंथन चर्चा का दौर जारी है और एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा लगातार हो रही है। जब संसद में देश के युवाओं का भविष्य तय करने वाला सबसे बड़ा कानून पास होना था, तब सियासत के सूरमा क्या कर रहे थे। एंटी पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान संसद के भीतर जो हुआ उसने हर उस छात्र को झकझोर दिया है जो अपनी मेहनत के दम पर मुकाम पाना चाहता है। तो 2 साल पहले जो के राधाकृष्ण की जो एक तरफ सरकार नकल माफियाओं के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर रही थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष चर्चा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकता नजर आया और पेपर लीक के मुद्दे को विपक्ष भटकाता भी नजर आया। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 21 बच्चों ने अपनी जान दे दी, लेकिन जिस मंत्री के कार्यकाल में यह घटनाएं हुई, उनके सदन में लौटने पर उनका स्वागत किया गया। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं। साफ है, विपक्ष चर्चा के दौरान मुद्दों को अटकाने, भटकाने और लटकाने की अपनी पुरानी रणनीति पर काम करता रहा, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के पास युवाओं के भविष्य के लिए एक भी सुझाव नहीं था, या फिर वे सिर्फ मुद्दों से भाग रहे थे। विपक्ष की असहमति कानून से है या सरकार से, यही बात अब सत्ता पक्ष विपक्ष से पूछ रहा है। विपक्ष ने पहले पेपर लीक पर चर्चा की मांग की और फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। सरकार ने दोनों बातें मान ली, लेकिन अब जब 10 करोड़ तक जुर्माना, 10 साल तक की जेल और फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले एंटी पेपर लीक बिल को सदन में पेश किया गया, तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के इस रवैये के खिलाफ बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने बिल पर चर्चा नहीं की, सिर्फ राजनीति की है। अपोजिशन पार्टी ने बिल पे नहीं बोले, राजनीतिकरण किया है, और हमारे एनडीए के जितने लोग बोले हैं वो बिल पे बोले हैं, बिल के मेरिट्स पे बोले हैं। बिल ने किस तरीके से जो समस्याएं हैं और एग्जाम पेपर लीक्स को सुधारने के लिए और सख्त कानून का जो प्रावधान है, ये सब जिक्र किया है और एनडीए के एमपीस लोगों ने बहुत सकारात्मक हिस्सा लिया है। अफसोस की बात है, कांग्रेस से जितने भी बोले हैं वो पूरे राजनीतिक और जो बिल से कोई संबंधित नहीं है ऐसे विषय पर उन्होंने ज्यादा बोला है। चर्चा के दौरान एनडीए के सांसदों ने बिल के हर एक पहलू को देश के सामने रखा। सत्ता पक्ष का स्पष्ट कहना था कि यह कानून नकल माफियाओं और पेपर लीक करने वाले गिरोह की कमर तोड़ने के लिए बेहद जरूरी है। इसमें दोषियों के लिए सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है, जो छात्रों के हितों की रक्षा करेगा। परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, ये किसी आतंकवाद और माओवाद से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका सबसे पहला शिकार हमारा युवा होता है। और अपने देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं,
इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है। कल एंटी पेपर बिल पर चर्चा हुई और आज संसद में बिल पर वोटिंग होनी है। बिल को लेकर विपक्ष की नीयत कल सदन में पूरी दुनिया ने देखी और अब वोटिंग की बारी है। ऐसे में बुधवार को होने वाली चर्चा के दौरान सदन में एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा बुधवार को दोपहर 12 बजे फिर से शुरू होगी। इसके बाद सदन में बिल पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक चर्चा खत्म होने के बाद वोटिंग की तैयारी है और अगर बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इस कानून को जल्द आगे बढ़ाया जाए ताकि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए उस शंका को दूर करते हैं तो नए कानून से क्या बदलेगा ये जो आपको हम बताते हैं। पुराना कानून, नया प्रस्ताव। तो सबसे बड़ी बात, पहले सजा 3 से 5 साल की थी, अब इस सजा को बढ़ाया गया है। केस की सुनवाई सामान्य अदालत में होती थी लेकिन अब फास्ट ट्रैक में होगी। नए कानून में क्या बदलाव किए गए हैं? 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। यानी कि जो बवाल चल रहा है उसमें बहुत सारा चेंजेस, बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब 50 लाख का जुर्माना हो गया है। ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक पर 7 से 10 साल की सजा, यानी जो पहले 5 से 10 साल की थी। ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक पर 10 करोड़ का जुर्माना, पहले 1 करोड़ का जुर्माना था। जांच की जिम्मेदारी स्पेशल टास्क फोर्स के जिम्मे होगी, पहले सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास थी। कहने का मतलब बहुत सारा बदलाव इसमें किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और सामान्य अदालत में अब यह मामला नहीं जाएगा। चलिए, नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन की गूंज अब सोशल मीडिया और सियासत दोनों में सुनाई दे रही है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रदर्शन में शामिल कुछ युवतियों पर निशाना साधते हुए उन्हें जनरेशन गटर और गटर छाप बताया। पूरा मामला रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर अब सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रदर्शन में शामिल लड़कियों पर बेहद तीखी टिप्पणी की है। कंगना ने उन्हें जेनजी यानी जनरेशन गटर और गटर छाप तक कह दिया। कंगना के इस बयान ने अब नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है, उन युवा हिंदू महिलाओं के लिए सबसे शर्मनाक बात है कि वो महिलाओं की नकल करना चाहती है जो आजाद करियर वाली है। आजाद महिलाएं लीक से अलग हटकर चलती हैं, बागी फैसले लेती हैं और जिम्मेदारियां भी खुद संभालती हैं। पोस्ट में कंगना ने आगे लिखा, मैं इन्हें गटर पीढ़ी कहती हूँ जो इंडियन महिलाओं की एक नई जनरेशन है। ना ये पढ़ाई में अच्छी होती है, ना खूबसूरत होती है, ना ही इनकी मानसिकता अच्छी है। ये इतनी भ्रष्ट मानसिकता की होती है कि एक अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती। इनके पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ड्रग्स लेने, शराब पीने और कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखने की अपनी स्वतंत्रता का दिखावा गर्व से करती हैं। कंगना की इस पोस्ट के बाद राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। विपक्षी दल कंगना रनौत के इस बयान को महिलाओं का अपमान करार दे रहे हैं और उन्हें भगवान से सद्बुद्धि देने की बात कह रहे हैं। वो हमेशा उटपटांग बातें करती हैं। देश विरोधी बात नहीं तो क्या है। अगर देश के छात्रों को ये घिनौना कहती हैं तो आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। ये स्वस्थ मानसिकता नहीं है। तो इस तरह के बयान से सिर्फ विवाद में रहने के लिए, सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी कह देना, बक देना, मुझे नहीं लगता किसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का काम है। इस तरीके के बयान कंगना जी आज नहीं, वो इस तरीके के बयान के लिए ही जानी जाती है। उनकी जो पहचान है वो यही है कि उल्ट सुल्ट, जिसका कोई सिर पैर ना हो, ऐसे बयान वो हमेशा देती हैं। कंगना रनौत की इस पोस्ट ने सियासी गलियारों में एक और नया विवाद पैदा कर दिया है। अब देखना होगा कि कंगना के इस बयान पर यह मामला आगे और कितना तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।